तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था, ठीक है, कि अगले वीडियो हम मूल कर्तव्य से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम मूल कर्तव्य से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इससे संबंधित बहुत सी कम क्वेश्चन हैं, इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पहला क्या, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य थोड़ी है। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये तो मौलिक कर्तव्य है ना। ठीक है, कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है। ठीक है, तो आप देखेंगे संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यस यह है, पाठ है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकसित करना, ये भी है। मानवों के अवैध क्रय विक्रय एवं बलाश्रम का निषेध, तो ये थोड़ी है। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल क्या है? राइट्स हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पार्ट नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है? ठीक है, देखेंगे कि जो विकल्प डी है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, वो क्या है? वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। वो भारतीय संविधान के भाग में 4 का, ठीक है, जो आपका मौलिक कर्तव्य है उसका उल्लेख की अगर बात करें तो जो भाग 4 है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कुल अगर देखा जाए तो 11 क्या है? मूल अधिकार है, सॉरी मूल कर्तव्य है। इसमें ना थोड़ा सा मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के बीच में, ठीक है, वो बोलने में हो जाता है, बाकी ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। ये मूल कर्तव्य हम पढ़ रहे हैं, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी और फिर इसको 1900, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, सॉरी 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 11वां मूल अधिकार सन 2002 में इसे हम क्या कर दिए हैं, हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर अगला आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? ठीक है, पूछा गया कि दिसंबर 2020 तक, ठीक है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठीक है, टोटल कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 11 थे। उसके बाद फिर हमने बढ़ाया नहीं, अभी 11 ही है। ठीक है, फिर पूछा गया था 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का सर्वाधिक कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 51A के तहत अभी हमने देखा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि जितना आप इसे देखेंगे बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसका पाठ है? मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, कि अनुच्छेद 51 का में जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, इसे संविधान में शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। याद रखिएगा, अगर समिति का पूछ लेगा तो उसका क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेंशन है जो हमने रीड किया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, जो आज का रूस है, उसी संविधान से लिया गया था। पूछा गया था किस देश के संविधान से लिया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित। तो उन्होंने क्या पूछा था कि भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है क्या वोट देने का अधिकार? जो आप वोट देते हैं, मतदान करते हैं, तो ये आपका संविधान के अनुसार ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कि आपका एक कर्तव्य है आपको जाके देना है, वो अधिकार है आपका। आप अपने अधिकारों को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वो आपका ड्यूटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है। याद रखिएगा कि आपको वोट देना ही देना है। ठीक है, हालांकि वोट देना एक अच्छी बात है, हम उस पर और किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वोट क्यों देना जरूरी बात है। ठीक है,
बट वो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि क्या कर्तव्य है या नहीं, आंसर इज नो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, संघ। संघ में आप पढ़ेंगे फर्स्ट पहले क्या, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इससे संबंधित आपने देखा, अगर आप देखेंगे ठीक है इंडेक्स में, तो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान के तहत तो संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। और ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संविधान में शक्ति ठीक है प्रदान की गई, तो अनुच्छेद 53 के तहत। और एक शक्ति का वह प्रयोग, इस शक्ति जो उसे मिलती है संविधान के अनुसार, इस शक्ति का प्रयोग ठीक है वह संविधान के अनुसार स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ठीक है कर सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारत के संविधान में जो एंग्लो इंडियन समुदाय है ठीक है उसके सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करना क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये अभी सन 2019 में 104वां ठीक है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तो इसको जो मनोनयन था मनोनीत करने का ठीक है इसे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। याद रखिएगा, ये सन 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है कि कितने वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, और ये आपको अगर याद हो तो भारत के प्रथम क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, अगर आपको याद हो तो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सिंपल सा है। ठीक है, क्योंकि वो संवैधानिक क्या है, प्रमुख है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए वो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। क्यों, क्योंकि वो कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, उसे संवैधानिक रूप से प्रमुख बनाया गया। अगला ठीक है, अगला अगर आप देखेंगे ठीक है तो संविधान का वह अंग ठीक है कौन है जो मुख्य रूप से प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, तो कौन है, कार्यपालिका। तो आप देखेंगे सरकार का 3 अंग है, कौन कौन सा, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, सिंपल से। तो कार्यपालिका किससे संबंधित है, ये प्रशासन के कार्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में किसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति था। 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर ठीक है तो फैसला करने का अधिकार ठीक है किसके पास होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। उसमें ऑप्शन में आपका दिया रहेगा क्या निर्वाचन आयोग करेगा, तो नहीं, जब राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है तो उस विवाद
को समाधान करने के लिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है, ठीक है, फैसला करने का उसे अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, सबसे युवा। अगर देखेंगे वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सब में नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, सबसे युवा थे। मतलब युवा का मतलब ये 25 साल नहीं, ठीक है, युवा का मतलब इन चारों ऑप्शनों में, ठीक है, सबसे युवा कौन थे। तो अब इसमें सिंपल सा ये गिवन है, ठीक है, आप उसे रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, क्या है, अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित हो, अनुच्छेद कौन सा था, 56 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत की राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के, ठीक है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है, 61 में। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्या है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में अगर राष्ट्रपति का कोई कार्यभार अगर संभाल सकता है तो कौन को संभाल सकता है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे वही क्या करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार वही संभालेंगे, अन्यथा, ठीक है, उपराष्ट्रपति संभालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब तक, ठीक है, सिग्नेचर नहीं करेंगे कोई कानून नहीं लागू हो सकता है, तब तक वो कानून बनता ही नहीं, तो लागू कहाँ से होगा। तो उसका अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति की सिग्नेचर क्या है, आवश्यक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, सिंपल सा है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रोविजन है, क्वेश्चन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन, संसद के सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, पहला ऑप्शन था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, दूसरे में क्या दे रखा है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ओके। तीसरा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चौथा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो आप देखेंगे संसद के जो दोनों सदन होते हैं, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, उन्हीं के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, चुनाव किए जाते हैं। वो सिंपल सा है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 66 है, 66 है, के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, सदस्यों से मिलकर, ठीक है, बनता है, ठीक है, सिंपल सा है। अब अगला हम देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार, ठीक है, कौन ग्रहण करता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, इसे आप क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति, सिंपल से वही तो करेगा ना। अगला, ठीक है, लोकसभा की सदस्यता का धारक, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, और पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अगला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि कौन
ठीक है, कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो तो राष्ट्रपति थे ना। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहिए। लेट्स सी वन बाय वन इसे कवर करते हैं। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में प्रश्न में से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो प्रधानमंत्री। जितने भी मंत्रिपरिषद के निर्णय रहेंगे सभी निर्णयों के बारे में अनुच्छेद 78 के तहत, ये भी पूछ लीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या करेंगे? सूचित करेंगे। ठीक है, तो उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 ठीक क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और वो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की सारी ठीक है सूचना राष्ट्रपति को प्रदान कराएंगे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के संदर्भ में ठीक है नेता, सदन के नेता का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित क्या होगा? मंत्री होगा। वो क्या होगा? सदन का नेता होगा। ठीक है, तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में मतलब 2025 में ठीक है लोकसभा का सदन का नेता कौन है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य क्या बनता है? सांसद बनता है लोकसभा का, और वही क्या करता है? प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन इसी से संबंधित और क्या है। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया था? तो गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्टेड नहीं थे, कार्यवाहक थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में से ठीक है भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए ठीक है कौन? अभी आप देखेंगे जो नरेंद्र मोदी है भारत के, ठीक है, जब आज़ादी 1947 में मिल गई उसके बाद की इनकी क्या है? जन्म तिथि है। ठीक है, अन्यथा इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में बने वो जब देश आज़ाद हुआ ठीक है उसके पहले ही पैदा हुए थे, और ये ठीक है उसके बाद पैदा हुए हैं आज़ादी के, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ठीक है आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ठीक है किसके अध्यक्ष होते हैं? CSIR के, CSI ठीक है आर के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है, या अध्यक्ष होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं 1 बाय 1 कर। तो अब हम कवर करते हैं क्या? ठीक है, आपका मंत्रिपरिषद वाला सेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? स्थानीय सरकारें थोड़ी करेंगी भाई। मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं बिल्कुल राज्य मंत्री, उप मंत्री, यही सब तो मिलकर करेंगे ना, रेदर देन स्थानीय सरकार के मंत्री। ठीक है, स्थानीय सरकार के मंत्री मतलब राज्य सरकार के मंत्री थोड़ी तय करेंगे। ठीक है, ओके, या सॉरी स्थानीय यहाँ पर वो है ना। ठीक है, स्थानीय सरकार का मतलब कि जो लोकल लेवल पर पंचायत लेवल पर हो तो थोड़ी तय करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा ठीक है अगर ये डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो अनुच्छेद 74 ठीक है क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और मंत्रिपरिषद में ठीक है कौन कौन सा शामिल होगा?
मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे, कैबिनेट मंत्री जिसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। सिंपल से। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक आपसे, ठीक है। तो आप देखेंगे लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 552 है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है सदस्यों की, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विषम न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर लिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद ही तो करेगी। क्योंकि अगर देखे जाएंगे ना तो जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख हैं, वो सरकार के, ठीक है, आप देखेंगे वो क्या है, मुखिया हैं, बट वास्तविक नहीं है। वास्तविक रूप में मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है, तो मंत्रिपरिषद का। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रिपरिषद डिसीजन लेगी, ठीक है, तो वो उसका अध्यक्ष कौन होगा, वास्तविक नेता प्रधानमंत्री। तो उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो संघ की मंत्रिपरिषद में, ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% क्या कर किया जाता है, मंत्रिपरिषद में शामिल होता है। तो ये बोल सकते हैं कि जो संघ मतलब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनती है उसमें जो प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, जो टोटल सदस्य होंगे 15% कुल सदस्यों के मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला, ठीक है, अगला हम क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, हाँ, तो बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक या, ठीक है, धन विधेयक घोषित करने का निर्णय ले सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है, या तो बोल सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अब हमारा जो अगला होगा पार्ट वो संसद से संबंधित होगा, जिसमें आप देखेंगे, ठीक है, क्या संसद से संबंधित राज्यसभा लोकसभा, बट इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।